सन 1666 की बात है। मुगल सम्राट औरंगजेब का दरबार आगरा में लगा था। दरबार की भव्यता देखते ही बनती थी। संगमरमर के खंभे, सोने चांदी से सजी दीवारें और बादशाह का सिंहासन जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक व्यक्ति था जिसके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, यहाँ से कैसे निकला जाए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जिस व्यक्ति ने दक्कन की पहाड़ियों में अपना राज्य स्थापित किया था, जिसने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, वही आज मुगल बादशाह के सामने खड़ा था। औरंगजेब ने शिवाजी को आमंत्रित किया था, कहा था कि बातचीत करके सुलह हो जाएगी, लेकिन ये जाड़ था, एक षड्यंत्र था। जैसे ही शिवाजी आगरा पहुंचे, उन्हें एहसास होया कि ये कोई सम्मानजनक मुलाकात नहीं बल्कि एक चालाकी भरी कैद है। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को जो स्थान दिया गया वो किसी राजा के योग्य नहीं था। उन्हें 5000 मनसबदारों के साथ खड़ा किया गया, जबकि वे एक स्वतंत्र राजा के राजा थे। ये अपमान था, खुला अपमान। शिवाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ दिया और अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। लेकिन यहीं से उनकी मुसीबतें शुरू हुई। अगले दिन से वो महसूस करने लगे कि वे कैदी बन गए हैं। उनके महल के चारों ओर मुगल सैनिकों का पहरा लग गया। हर आने जाने पर नजर रखी जाने लगी। शिवाजी समझ गए कि औरंगजेब की नीयत साफ नहीं है। बादशाह चाहता था कि शिवाजी अपने राज्य की स्वतंत्रता छोड़कर मुगल दरबार में एक छोटे मनसबदार की तरह काम करें। इस स्थिति में शिवाजी के साथ उनका पुत्र संभाजी भी था, जो भी केवल 9 साल का था। पिता पुत्र दोनों को लगता था कि हर गुजरता दिन उनके लिए खतरा बढ़ाता जा रहा है। औरंगजेब कभी भी उन्हें कैद कर सकता था या इससे भी बुरा कुछ कर सकता था। शिवाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक चतुर राजा थे जिन्होंने छापामार युद्ध की नई तकनीकें विकसित की थीं। उन्होंने समझ लिया कि बल प्रयोग से यहां से निकलना असंभव है। आगरा मुगल साम्राज्य का दिल था। चारों ओर हजारों सैनिक थे। यहां से निकलने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा, ताकत का नहीं। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों के साथ एक गुप्त बैठक की। इस बैठक में उनके साथ थे हिरोजी फर्जंद, उनके व्यक्तिगत सेवक और कुछ अन्य मराठा सरदार। सभी की मानसिकता एक ही थी, यहां से किसी भी तरह निकलना है। शिवाजी ने कहा, हमें ऐसी योजना बनानी होगी जिससे मुगलों को पता भी ना चले कि हम कब और कैसे यहां से निकल गए। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि वे दिल्ली और आसपास के इलाकों का नक्शा तैयार करें, सुरक्षित रास्तों का पता लगाएं। सबसे बड़ी समस्या थी आगरा से बाहर निकलना। शहर के सभी दरवाजों पर मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा था। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जाती थी। फिर एक दिन शिवाजी के दिमाग में एक शानदार विचार आया। शिवाजी ने देखा था कि उनके महल से रोजाना मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां बाहर जाती थीं। ये मिठाइयां स्थानीय ब्राह्मणों, फकीरों और गरीबों में बांटी जाती थीं। ये शिवाजी की दैनिक परंपरा थी। वे हमेशा दान धर्म करते रहते थे। मुगल सैनिक इन मिठाई की टोकरियों की जांच तो करते थे, लेकिन बहुत सावधानी से नहीं। आखिरकार ये धार्मिक कार्य था और मुस्लिम शासकों के लिए भी धर्म का सम्मान करना जरूरी था। शिवाजी ने अपनी योजना अपने सबसे विश्वस्त साथी हिरोजी फरसंद को बताई। योजना सुनकर पहले तो हिरोजी चौंक गया, फिर उसे लगा कि यह काम हो सकता है। योजना ये थी कि मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां बनवाई जाएंगी, जो इतनी बड़ी हों कि उनमें एक आदमी छुप सके। इन टोकरियों में ऊपर मिठाई रखी जाएगी और नीचे खाली जगह होगी। शिवाजी और संभाजी इन्हीं टोकरियों में छुपकर महल से बाहर निकलेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। पहले शिवाजी को अपनी बीमारी का नाटक करना पड़ा। वे कई दिनों तक बीमार होने का अभिनय करते रहे। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां मंगवाई गईं। मुगल अधिकारी भी चिंतित हो गए कि कहीं शिवाजी की तबीयत सच में खराब ना हो जाए। शिवाजी जानते थे कि ये योजना बेहद खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर यहीं रुके गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा, मराठा स्वराज का सपना टूट जाएगा। उन्होंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि महल से मिठाई ले जाने वाली टोकरियों का आकार धीरे धीरे बढ़ाया जाए। पहले छोटी टोकरियां भेजी गईं, फिर मध्यम आकार की और अंत में बहुत बड़ी टोकरियां। ये इसलिए किया गया ताकि मुगल सैनिकों को बड़ी टोकरियों की आदत हो जाए। साथ ही शिवाजी ने अपने एक सेवक, जो शिवाजी जैसा दिखता था, उसको अपनी जगह सोने के लिए तैयार किया।
ये सेवक दूर से शिवाजी जैसा लगता था। योजना ये थी कि जब शिवाजी टोकरी में छुपकर निकल जाएंगे तब ये व्यक्ति उनके बिस्तर पर सोएगा, ताकि पहरेदारों को लगे कि शिवाजी अभी भी महल में हैं। सबसे कठिन काम था संभाजी को समझाना। 9 साल का बच्चा था, डर जाना स्वाभाविक था। शिवाजी ने अपने पुत्र को प्यार से समझाया, बेटा, हमें अपनी मातृभूमि के लिए ये जोखिम उठाना होगा। तुम एक राजकुमार हो, डरना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। 22 अगस्त 1666 की रात, ये वो रात थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। अमावस्या की रात थी, चारों ओर घना अंधकार था। शिवाजी के लिए यह सबसे उपयुक्त समय था। शाम के समय हमेशा की तरह मिठाई की टोकरियां तैयार की गई थी, लेकिन आज ये टोकरियां खास थी। 2 बड़ी टोकरियों के नीचे खाली स्थान बनाया गया था, ऊपर मिठाइयों की परत बिछाई गई थी। रात के पहले पहर में जब महल में सन्नाटा छा गया था, शिवाजी और संभाजी ने अपने कपड़े बदले। उन्होंने साधारण धोती कुर्ता पहना और अपने सिर पर पगड़ी बांधी, जैसे कि वे सामान्य सेवक हो। पहले संभाजी को टोकरी में बिठाया गया। छोटा बच्चा डरा हुआ था, लेकिन वो समझ गया था कि यह जरूरी है। फिर शिवाजी दूसरी टोकरी में छुप गए। दोनों टोकरियों को ऊपर से मिठाइयों से ढक दिया गया। हीरोजी, फरजंद और अन्य सेवकों ने इन टोकरियों को सिर पर उठाया और महल से बाहर निकलने की दिशा में चल पड़े। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। पहला चेक पोस्ट आया। मुगल सैनिक ने पूछा, क्या इसमें? तो महाराज की ओर से ब्राह्मणों के लिए मिठाई है, हीरोजी ने सामान्य आवाज में कहा। सैनिक ने ऊपर की मिठाइयों को देखा, कुछ हिलाया डुलाया और जाने दिया। पहली बाधा पार हो गई। दूसरा चेक पोस्ट, तीसरा चेक पोस्ट, हर जगह यही प्रक्रिया हुई। हर बार शिवाजी के दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन उनके साथ ही बहुत शांति से काम कर रहे थे। आखिरकार वे आगरा शहर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। यहाँ का पहरा सबसे कड़ा था। मुगल सेनापति खुद मौजूद था। उसने टोकरियों को देखा, ऊपर की मिठाइयों को हाथ से छुआ। रोज रोज इतनी मिठाई कहाँ जाती है? सेनापति ने पूछा। सरकार, महाराज बहुत दानवीर हैं, रोज ब्राह्मणों और फकीरों को मिठाई बांटते हैं, हीरोजी ने जवाब दिया। सेनापति ने कुछ दिल सोचा, फिर हाथ हिलाकर जाने का इशारा कर दिया। टोकरियां शहर के बाहर निकल गईं। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर टोकरियों को खोला गया। शिवाजी और संभाजी बाहर निकले। पिता पुत्र ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। हमने कर दिया बेटा। शिवाजी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ था। वे अभी भी मुगल साम्राज्य की सीमा के अंदर थे। आगरा से निकलने के बाद शिवाजी और संभाजी का असली सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपना भेष बदला और दक्षिण की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मुगल चौकियों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब वे साधु सन्यासियों के भेष में थे। महीनों का सफर था। पैदल चलना, जंगलों में छुपना, दिन में सोना और रात में यात्रा करना, लेकिन हर कदम उन्हें अपनी मातृभूमि के पास ले जा रहा था। आखिरकार दिसंबर 1666 में शिवाजी अपने राज्य की सीमा में पहुंचे। जब मराठा सैनिकों ने अपने राजा को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। छत्रपति आ गए, छत्रपति आ गए की आवाजें पूरे राज्य में गूंज उठी। शिवाजी महाराज का आगरा से फरार केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं थी, ये मराठा स्वराज्य की विजय थी। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस घटना ने दिखाया कि बुद्धि और साहस के सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो हार सकती है। शिवाजी ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा और मातृभूमि के लिए कोई भी खतरा उठा सकता है। औरंगजेब जब सुबह उठा और उससे पता चला कि शिवाजी रात में ही गायब हो गए हैं, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने अपने सभी अधिकारियों को फटकारा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। शिकार चाल से निकल चुका था। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि संकट के समय में धैर्य, बुद्धि और साहस से कोई भी मुश्किल परिस्थिति से निकला जा सकता है। शिवाजी महाराज का ये पराक्रम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।